जहाँ पे पाकिस्तान के कौंसल के ऊपर हमला हो रहा है, वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश। इंडिया पूरी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर हाथ रखता है। अब हमारे मुल्क से जाके जो है चीजें स्मगल करते हैं डॉलर को। ये छुप छुप के ना खेलें, खेलना है तो आप खुल के अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां ब्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब आज बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाकया पेश आया जर्मनी के अंदर। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर पाकिस्तानी कौंसल के ऊपर जनाब दावा बोला अफगानी शहरियों ने जनाब पाकिस्तानी कौंसल पे ना सिर्फ दावा बोला, वहां पे पथराव किया। पथराव करने के बाद जनाब उन्होंने पाकिस्तानी परचम को वहां से उतारा और उतारने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती की। अफगानिस्तानी कौम के बारे में जनाब, इनके बारे में कहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा नमक हराम कौम है। ये इनसे घटिया कौम कोई हो नहीं सकती। बेशक आपने कभी उसको क्रिकेट के मैदान में देखा हो, बेशक आपने उनको बॉर्डरों पे देखा हो, बेशक उनको आपने स्मगलिंग करने के अंदर देखा हो। अफगानी जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान की पीठ के ऊपर छुरा घोंपते रहे हैं। आपको याद होना चाहिए ये वही कौम है जिनको हमने अपने मुल्क के अंदर इनकी अवाम को पनाह दी, इनकी जंग को हमने अपनी जंग बनाया, इनकी जंगों को हमने अपने ऊपर मसल्लत किया। इन्होंने बॉर्डर पार से आकर हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाई। ये लोग आज उठ के हमारे सफारती कौंसिल के ऊपर ये सारे हरकतें कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ एक ऐसे वक्त के अंदर हो रहा है जब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है कि जनाब हमने बलोचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन करना है। हमने बलोचिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान से आते हैं टेररिस्ट, उनको हमने जो है वहां से बाहर निकालना है और उनको हमने मार भिगाना है। तो जनाब एक ऐसे वक्त के अंदर ये सारा एक पैनिक का माहौल बनाया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, और अफगानिस्तान को किसी भी तरह से पाकिस्तान हजम नहीं होता जनाब। उसकी वजह यह है कि जनाब अफगानिस्तान का जो बाप है वो जनाब इंडिया है। इंडिया पूरी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर हाथ रखता है, अफगानिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। असल में जो है वो इंडिया हमारा दुश्मन बना फिरता है। हालांकि हम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझते, इंडिया वालों को हम हमेशा से अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी कह लें कि पता नहीं क्या उनके अंदर एक बदले की आग है। किस चीज़ की बदले की आग है हमारी समझ से बाहर है कि वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने जनाब अब की बार जो है ये सब कुछ करवाया, अफगानिस्तान से अटैक करवाया पाकिस्तान के कौंसल के। तो इस सारे वाकये के बाद जवाबन जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनाब जर्मन के सफीर को बुलाया। जर्मन के सफीर को बुला के उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि जर्मनी की गवर्नमेंट कहाँ पे सोई हुई है कि जनाब जहाँ पे पाकिस्तान के कौंसल के ऊपर हमला हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तानी कौंसल वहाँ पे महफूज नहीं है। वैसे तो ये घोड़े जो होते हैं ये अपने आप को बहुत बड़े अलमबरदार समझते हैं, जो है एक तहफ़्फ़ुज़ के या कह लें कि इंसानी हकूक़ के या कह लें कि दूसरों के जो होते हैं तनसीबात उसके हफाजत के लिए। तो ये लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के जो होते हैं पैरोकार बने होते हैं। तो ये कहाँ पे सोए हुए थे जब पाकिस्तानी कौंसल के ऊपर हमला हो रहा था और पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती हो रही थी। पाकिस्तान ने इसके ऊपर जर्मनी सफीर को बहुत ज़्यादा जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले के ऊपर हमें सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें अफगानिस्तान को एक शटअप कॉल देने की जरूरत है और सख्त रद्द अमल देने की जरूरत है कि इस किस्म के रद्द अमल को दोबारा कभी दोहराया ना जाए। अगर आपके मुल्क की, अगर आपके परचम की रिस्पेक्ट है, जैसे कि उस एहतजाज के अंदर भी दिखाया गया कि जनाब कुछ लोग अफगानिस्तान के झंडे हाथ में पकड़ के आए हुए हैं, अगर आपके मुल्क के फ्लैग की जो है वो एक रिस्पेक्ट है, तो इस तरह दूसरे मुल्क की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे मुल्क के फ्लैग की भी आपको इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क को जो है उसको सीने से लगाएं और दूसरों को आप लोग ये इस किस्म की हरकतें और इस गंदी नज़र से देखें। ऐसी नज़रों से देखने वाले को पाकिस्तान जो है अच्छी तरह से तबाह करना जानता है, और हम लोग जानते हैं कि हमने कैसे इनको तबाह करना है। और अफगानिस्तान वालों के लिए तो मैं क्या बोलूं यार, कि आप लोगों को तो कोई ख्याल होना चाहिए, कोई शर्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा इस बात का दावा किया गया कि जनाब अफगानिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई है, हमारा इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है। लेकिन जनाब अफगानिस्तान ने हमेशा बरादर मुल्क वाली हरकतें नहीं की, उसने हमेशा से दुश्मन मुल्क वाली हरकतें की हैं। वो बेशक एक क्रिकेट के मैदान से आप ले लें, आपको याद होगा पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मैच जब दुबई के अंदर खेला गया था, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस मैच के सनसनीखेज मैच के बाद अफगानिस्तान के शायकीन जो थे उन्होंने पाकिस्तानी शायकीन के ऊपर अटैक किया था। वो सारा मामला आपको याद होगा जनाब। अब ये खेलों के मैदानों से लेके ये अपने कारोबारी मैदानों में, ना सिर्फ खेलों के मैदानों में, बल्कि ये लोग हमारे मुल्क से जाके जो है चीज़ें स्मगल करते हैं, डॉलर को स्मगल करते हैं। आपको याद होना चाहिए आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ से हमने डॉलर्स पकड़े थे, यहाँ से स्मगल होते हुए अफगानिस्तान के अंदर, और ये स्मगल कर करके यहाँ तक आज पहुंचा। इनका मुल्क अगर स्टैंड हुआ है, ये खड़े हुए हैं, तो आज ये हमें ही ये आंखें दिखा रहे हैं। और एक तरफ से ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ अफसोस होता है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक सियासी जमात ऐसी भी है, मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा किसी को, ना मेरा ऐसा कोई मकसद है, लेकिन एक सियासी जमात ऐसी भी है जो बिल्कुल हर तरह से ऑन करती है टीटीपी को, तरीके तालिबान को,
اور ہر طرح سے مخالفت کرتی ہے اپنی فوج کی, ہر طرح سے مخالفت کرتی ہے اس آپریشن کی جو فوج کرنا چاہ رہی ہے بلوچستان کے اندر. اور آپ کو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے, اور اس کے اندر آپ کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو 9 مئی کو اٹیک کر چکے ہیں, جو انسانیت 9 مئی کر چکے ہیں, جو پہلے پاکستان کے تنصیبات پہ بھی حملے کر چکے ہیں, پاکستان کی فوج کے اوپر حملے کر چکے ہیں. کیا یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو افغانستان کے جھنڈوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ اس بات کی بھی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے, اور ہم اسی لیے بولتے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں کو سزا دینا بھی بہت ضروری ہے. جب تک آپ ایک سخت رد عمل نہیں دیں گے ان لوگوں کو, تب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا. پاکستان کے ساتھ یہی تماشے اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا. اور پاکستان کے دشمنوں کے لیے تو یہی کہیں گے, افغانستان والوں کے لیے, کہ جناب آپ لوگوں کی خام خیالی رہ جائے گی کہ آپ پاکستان کا کچھ الٹا سیدھا کر سکیں گے. آپ کا کبھی کوئی باپ بھی ایسا نہیں کر سکتا جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں, سمجھ آئیے. انڈیا والوں سے جناب یہی کہیں گے کہ جناب یہ چھپ چھپ کے نہ کھیلیں, کھیلنا ہے تو آپ کھل کے آ کے سامنے کھیلیں. اگر آپ نے یہ ہمارے ساتھ کرنی ہے لڑائی تو پھر کھل کے کریں. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں آپ افغانستان کو ایک شیلڈ بنا کے, کیوں آپ اس طرح سے پیچھے بیٹھ کے ساری حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس سارے معاملے کے اوپر کیا رائے ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر, اور ہم مجھے دیجیے گا اجازت. ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ ولاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر دو, بیل آئکن دبا دے. اللہ حافظ.